आखिर देश में चल क्या रहा है, लोकतंत्र या राजतंत्र? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने एक और नौटंकी शुरू कर दी है। देखो, सीएम मतलब सीएम होता है। यहाँ कोई छोटा सीएम या बड़ा सीएम नहीं होता कि छोटा सीएम दूसरी कुर्सी पर बैठेगा और बड़ा सीएम दूसरी कुर्सी पर। अब आप खुद सोचे, जो सीएम अपनी कुर्सी ही नहीं तय कर पा रहा, वो सीएम दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी का भला कैसे कर पाएगा? पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को अपना पदभार संभाला। वो सुबह 12 बजे सीएम ऑफिस पहुंची और औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। आप हमारी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि आतिशी लाल कलर की कुर्सी पर बैठने की बजाय एक सफेद कुर्सी पर बैठी है। जो लाल कलर की कुर्सी है वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की है, इसलिए आतिशी उस पर नहीं बैठी। लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि आज देश में चल क्या रहा है, राजतंत्र है या फिर लोकतंत्र है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने का रिवाज तो राजा महाराजाओं के वक्त में था, जब राजा युद्ध से वापस आ जाएंगे या राजा के निधन के बाद कुर्सी छोड़ दी जाती थी ताकि उनके बेटे बड़े होने के बाद उस कुर्सी पर बैठे। लेकिन दिल्ली में तो इसका उल्टा चल रहा है। आतिशी कहती है कि वो सीएम कुर्सी पर बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उस कुर्सी पर केवल और केवल अधिकार अरविंद केजरीवाल का है। आतिशी ने पदभार संभालते ही कहा कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ो रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। मतलब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बस दिल्ली विधानसभा चुनाव तक के लिए सीएम बनाया है। उसके बाद अगर पार्टी जीत जाती है तो केजरीवाल सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे और अगर नहीं जीतती है तो हार का ठीकरा आतिशी के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। और आतिशी का सीएम की कुर्सी पर ना बैठना मतलब केजरीवाल को यह संदेश देना है कि वो दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ेगी। जैसे हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन सीएम बने, लेकिन सीएम पद से चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई जेएमएम से अलग हो गए। इसी तरह जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन सीएम पद जाने के बाद जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। आतिशी यही नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल को ये लगे कि आतिशी के इस्तीफे के बाद आतिशी आम आदमी पार्टी से अलग हो जाएगी। तभी तो ये सारा काम अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हो रहा है। अब भले ही केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी भी दिल्ली की सत्ता उनकी ही मर्जी से चल रही है। हालांकि ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इस बार सत्ता में किसे बैठाना है। जबकि आतिशी के खड़ाऊ वाले बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताए, क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी? बता दें, आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। अब आप खुद सोचे कि आतिशी लाल कुर्सी पर ना बैठकर सफेद कुर्सी पर बैठे। उनका ये कहना था कि लाल कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करिए। अब सोचे, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सीएम की ये हरकतें कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आज सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ ये बोल के कि हमें सीएम पद का लालच नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि सभी को सीएम पद का लालच है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।